क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जिंदगी में कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पा रहे हो? द पॉइंट इज, कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। हम हमेशा एक गोल डिसाइड करते हो, उस गोल के लिए प्लान भी करते हो, बट हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमेशा ही आता है कि इस प्लान को सक्सेसफुल कैसे बनाए। हर रोज डे इन डे आउट हम इस काम को रोज कैसे करें। नाउ द पॉइंट इज, इसी बात का सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पे आज लेके आया हूँ, एट हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। देखो, पहले तो हम समझते हैं कंसिस्टेंसी होती क्या है। यहाँ पे एक चीज जो लोगों ने बना के रखी है कि कंसिस्टेंसी मतलब रोज काम करना ही है, रोज आपको मॉर्निंग उठना ही है, रोज चीजें आपकी होनी ही चाहिए। बट यहाँ पे एक फ्लॉ है। अगर एक दिन भी आप चीजें मिस कर लेते हो तो यू विल फील डिस्कम्फर्ट, यू विल फील गिल्टी अबाउट योर सेल्फ कि आज ये मैंने क्यों किया। देन एक चीज हैपन होती है कि जस्ट बिकॉज आपने पहले दिन एक काम कंप्लीट नहीं किया, आप उसका गिल्ट दूसरे दिन ले जाते हो। दिन क्या होता है ना, एक लूप सा फॉर्म होता है, बिकॉज कल का काम भी पूरा करना है, आज का काम भी कंप्लीट करना है, बट टाइम तो आपके पास 24 आवर्स ही है, और 24 आवर्स में सारी चीजें तुमको कंप्लीट भी करनी है। और इन दैट केस अगर तुम एक दिन भी मिस आउट कर लेते हो तो तुम एक लूप में फंस जाते हो कि कल का काम भी करना है, आज का काम भी कंप्लीट करना है, फिर अगर एक दिन और दूसरा काम मिस हो गया, देन वो और काम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एंड यू स्टक इन द लूप। अब इससे निकलना कैसे? देन आई विल शेयर यू सम पॉइंट्स, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो अपने आप पे प्रेशर मत डालिए कि ये चीज करनी ही है। एक पॉइंट दिमाग में रखिए कि आप 100% एक्यूरेसी कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपने 10 टास्क किए हैं एंड इफ यू आर कंप्लीटिंग 8 टास्क, दिस इज द बेस्ट सिनारियो पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है ना, आपको जो 10 टास्क लेने हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है। गिव दैट टास्क, लेट्स से लेबल ए, देन सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क, देन थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क। तो लेबलाइज करो, प्रायोरिटाइज करो अपने काम को। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम है वो सबसे पहले होना चाहिए, देन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाला, देन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाला। इस तरीके से अगर आप करते हो और 80% भी अगर आपने अपना टास्क लिस्ट कंप्लीट की है, बूम, इट्स ओके। बिकॉज क्या है, आप 100% कंसिस्टेंसी पे भागते हो, और अगर 100% चीजें नहीं मिली एंड यू फील गिल्टी अबाउट योर सेल्फ। नाउ, कंसिस्टेंसी बनानी कैसे है? सबसे पहले प्लान अ डे। रात को सोने से पहले एक हैबिट प्लीज बना लीजिए कि अपना नेक्स्ट डे प्लान करके रखिए, ताकि आपको पता हो और मॉर्निंग उठते ही क्लैरिटी आपको पता हो कि मुझे करना क्या है मॉर्निंग उठ के। लेट से आप 4 बजे उठना चाहते हो, पर 4 बजे उठने के बाद आपको पता ही नहीं कि मुझे उठना क्यों है, तो सिंपल सी बात, आप उठ नहीं पाओगे। बिकॉज मॉर्निंग में उठने का ज्यादा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट होता है वो मॉर्निंग में उठना ही होता है, कि मॉर्निंग में उठ के करे क्या। बट अगर आपके थॉट्स को, आपके माइंड को पता है कि मॉर्निंग में उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे बुक रीड करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, देन आपका माइंड आपको उस काम के लिए उठाता है, बिकॉज उसको पर्पज चाहिए। और अगर उसको पर्पज नहीं मिल रहा है तो आपके सुला के ही रखेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, प्लान करने के बाद आपको चीजों को डिवाइड करना है, एक टाइम स्लैब्स बनाना है, टाइम स्लैब्स में चीजों को रखना है। बिकॉज अगर आप टाइम स्लैब नहीं लगाओगे, आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो आप प्रॉपर उस पर काम नहीं कर पाओगे। लेट से आपको पढ़ना है, मॉर्निंग उठ के आपको पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो कि मॉर्निंग उठ के पढ़ने को एक उस स्लैब को फिक्स करके रखो कि मैं मॉर्निंग उठ के सिर्फ पढ़ूंगा ना, और डीप डाउन जाओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा या क्या मैं चीज लर्न करूंगा। लेट से आपको गिटार सीखना है, तो देन टाइम फिक्स कर लो कि मैं शाम के 5 से 6 सिर्फ गिटार सीखूंगा। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक ऑथोरिटी मिलेगी, एक टास्क मिलेगा, और उसी टास्क को करने के लिए वो डिटरमाइंड रहेगा। और यही चीज डे इन डे आउट जब आप करते हो, इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे, या मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, तो आप यहाँ पे वेरिएबल मिस कर लेते हो, बिकॉज हर रोज सेम नहीं होता। लेट से किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, लेट से किसी दिन कोई काम आ गया, लेट से आपकी मम्मी ने आपको किसी दिन बोल दिया कि जा भाई मार्केट से सब्जी लेके आ। इन दैट केस आपको एक वेरिएबल रखना पड़ेगा कि लेट से अगर कुछ इस तरीके से काम मेरे जिंदगी में आते हैं, देन आई नीड टू हैव अ टाइम फॉर दैट आल्सो। कि लेट से आपके टाइम को इतना 100% फिक्स करके नहीं रखना है कि अगर एक भी चीज इधर उधर हो जाए तो तुम अगेन उस लूप में फंस जाओ। ठीक है, तो आपको चीजें बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत सही तरीके से फॉलो अप करना है। एंड द पॉइंट इज, ये चीजें दिन की अगर आप रोज डे इन डे आउट करते हो,
आई नो कभी लो होगा तो कभी हाई होगा, सो डोंट गो इन दैट। अगर आपको कभी कभी लो भी फील कर रहा है सो लेट इट बी, बिकॉज वही चीज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज नॉट अ अपर ग्राफ। ये आपका अप भी जाता है, ये आपका डाउन भी आता है। डाउन में भी आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अप में भी आपको अपने आप को अपलिफ्ट करके रखना है कि आप एकदम ज्यादा ही उड़ के काम ना कर रहे हो, और डाउन में भी आपको अपने आप को खींच के लाना है कि मुझे काम ये चीज करना है।